सभी देशवासियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज की सबसे बड़ी खबर है, CP राधाकृष्णन बने हिंदुस्तान के नए उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ। हिंदुस्तान की राजनीति का अहम पल आज इतिहास में दर्ज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजग के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन आज हिंदुस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एवं पूर्व जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया था। यह चुनाव 9 सितंबर को आयोजित हुआ था, जो 21 जुलाई को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद में कराया गया था। अब बात करते हैं, कौन है CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन का नाम दक्षिण हिंदुस्तान की राजनीति में लंबे समय से सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भाजपा के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में शुमार हैं। CP राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम चिन्नास्वामी पोन्नैया राधाकृष्णन है। साधारण परिवार से आने वाले राधाकृष्णन ने अपनी मेहनत और संघर्ष में राजनीति में पहचान बनाई। अब उनके राजनीतिक सफर पर में एक नज़र डालते हैं। CP राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा में सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके संसद में अपनी सक्रियता दर्ज कराई थी। वे भाजपा तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संगठन को मजबूत करने में उनका योगदान अहम माना जाता है। संगठनात्मक क्षमता के लिए चर्चित राधाकृष्णन को पार्टी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी पहले दी चुकी हैं, जिन्हें उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। लंबे समय तक भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर भी वे सक्रिय रह चुके हैं और दक्षिण हिंदुस्तान में पार्टी के विस्तार में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। अब उनके अनुभव और योगदान पर में एक नज़र डालते हैं। राजनीति के साथ साथ CP राधाकृष्णन सामाजिक कार्यों और जल कल्याणकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रहे हैं। उन्हें स्वच्छ छवि के नेता के रूप में जाना जाता है। संसद में उनके प्रश्न और चर्चाएं विकास और जनहित से जुड़ी रही है। उन्होंने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार से संबंधित मुद्दों को हमेशा प्रमुखता से उठाया। वे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे और युवा पीढ़ी के बीच उनकी लोकप्रियता खास रही है। अब बात करते हैं, उनका उपराष्ट्रपति पद तक के सफर का एक नज़र डालते हैं। CP राधाकृष्णन का राजनीतिक जीवन धीरे धीरे उन्हें उस मुकाम तक ले आया जहां वे आज हिंदुस्तान के सर्वोच्च संवैधानिक व दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर में आसीन हो चुके हैं। उनकी सादगी, साफ छवि, संगठनात्मक दक्षता और राजनीतिक अनुभव ने उन्हें आज इस पद के लिए सर्वसम्मत विकल्प बनाया है। हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सम्मानित भी होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और संसदीय परंपरा और मर्यादाओं के पालन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करती है। CP राधाकृष्णन से उम्मीद की जा रही है वे अपनी निष्पक्षता, अनुशासन और अनुभव से संसद की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि CP राधाकृष्णन का यह चुनाव न सिर्फ भाजपा और राजग के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ऐसे समय में जब राजनीति में अनुभव और सादगी की कमी महसूस की जाने लगी है, राधाकृष्णन जैसे नेता का उपराष्ट्रपति पद पर आना लोकतंत्र के लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा। आइए अब हम देखते हैं इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं।
I, Chandraviram Ponusami Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations.